हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नॉलेज में। तो आज हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के मैथ का पहला चैप्टर वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने वर्गमूल और घनमूल का बेसिक बताया हुआ है। अब बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है √32 प्लस √48 प्लस अपॉन में √8 प्लस √12। तो इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4√2 प्लस, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4√3 अपॉन में √8 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2√2 प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2√3। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर देखिए 4 कॉमन हो रहा है, नीचे 2 कॉमन हो रहा है, तो इनको हम कॉमन में ले लेते हैं 4/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा √2 प्लस √3 अपॉन में √2 प्लस √3। तो इससे ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो दूसरा क्वेश्चन है 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो क्या कह रहा है इसमें, 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, मतलब इसे किस संख्या से भाग दिया जाए कि इसका जो भागफल आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम एलसीएम से जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। क्या बनेगा इसका, बस साइड में निकाल लेते हैं। इसे 3 से भाग देंगे तो आएगा 3 सतह 23, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग देंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब इसे 5 से भागेंगे, 5 चौक 20, 15 45। अब ये 7 से कटेगा, 7 सतह 49, फिर 7 से ये, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 7 × 7 × 7 हम ये लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे 2 का जोड़ा बनना चाहिए, यहाँ पे 2 का जोड़ा बनना है, यहाँ पे भी 2 का जोड़ा बनना है, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो इसको हम ये 5 को इधर भेज देंगे, 22 को 5 बराबर 3 × 3 × 7 × 7। अगर 5 को इधर भेज देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72.9 बटे 0.4096। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड, पहले इसमें दशमलव हटा लेंगे, उसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए दशमलव हटा लेते हैं। 729 बटे 4096, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे 10। तो इसको हम 1 0 से 1 0 काट लेते हैं। अब इसका हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड करते हैं इसका। तो ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे तो आएगा
9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 1000 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ घनमूल निकालना है तो यहाँ 3 लिखा होना चाहिए, इसे आप ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले का करेंगे तो आएगा 16 इंटू 16 इंटू 16। तो अब इसे हम ये 3 का जोड़ा बन गया। घनमूल निकालना है तो हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया और ये भी 3 का जोड़ा बन गया। तो इसमें से एक बाहर आएगा 9 गुणे, इसमें से भी एक बाहर आएगा 10 अपान में, इसमें से भी एक बाहर आएगा 16। इसे काट देंगे हम, 2 पंचे 10, 2 8 16 आ जाएगा 45/8। अगर इसे आप और भाग देना चाहते हैं तो आ जाएगा 5.625। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो ये क्वेश्चन उसी तरह है जैसे हमने पहले वाला किया था, बस उसमें था क्या कि उसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाना था और इसमें हमें पूर्ण घन बनाना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, उसी तरह करेंगे जैसे उस क्वेश्चन को किए थे। तो इसका हम गुणनखंड बना लेंगे। पहले इसका गुणनखंड बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस संख्या से भाग दे कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है और यहाँ एक बन रहा है 2 और यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। तो इनका जोड़ा नहीं बन रहा है 3 का। तो इसको हम अगर इस साइड भेज दें, इसको इस साइड भेज दें, जो बचा है उसका गुणा कर लें। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 450। तो इसको हम अगर इधर भेज देंगे, 3600 को 450 से भाग देंगे। 3600 को अगर हम 450 से भाग देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 450। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 1 प्लस क्यूब रूट 343। तो इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको कहीं भी रूट के अंदर रूट दिखे तो उसको हमेशा दाईं ओर से सॉल्व करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रूट के अंदर रूट दिखे तो उसे हमेशा दाईं ओर से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। इसको वैसे ही लिख लेंगे क्यूब रूट 1 प्लस, अगर इसका हम फैक्टर बना लेंगे, गुणनखंड बना लेंगे तो ये बनेगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ये बन जाएगा। फिर इसको हमें क्या करना है, क्यूब रूट लिख लेंगे 1 प्लस, ये इसका हमें घनमूल निकालना है तो इसमें से एक बाहर आएगा, आ जाएगा 7 और इसको हम जोड़ देंगे। क्यूब रूट का चिन्ह लगा के इसको जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा और इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो 8 का वर्गमूल निकल गया, 8 का घनमूल निकल गया 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √72 माइनस √72 माइनस ऐसे इनफाइनाइट का। तो अगले 2 क्वेश्चन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। तो ट्रिक के बारे में मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। अभी तो हम बता ही रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं, फिर हमें इसका ऐसा फैक्टर बनाना है, ऐसा गुणनखंड करना है जिनको दोनों का अंतर 1 आए। इसका ऐसा गुणनखंड बनाना है, अगर हम दोनों को घटाएं तो 1 आंसर आना चाहिए। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 9 इंटू 8, ये इसका गुणनखंड हो गया। अगर इसको हम 9 में से 8 को घटा देंगे तो बचेगा 1।
तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है √6 प्लस √6 प्लस √6 इनफाइनाइट तक। इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसका ऐसा फैक्टर बनाना है कि दोनों का अंतर 1 आए, तो 3 × 2 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा, जो बड़ी वाली संख्या यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती। यहाँ पे प्लस है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9,85,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इस क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले एक दो क्वेश्चन किया है। तो इसका भी हम गुणनखंड बनाएंगे। पहले इसे लिख लेते हैं 5 5 2 7। इसका अगर हम गुणनखंड बनाएंगे तो बनेगा 3 × 3 × 3 × 3 × 23 × 23 × 23। तो यहाँ क्या कह रहा है कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो ये 3 का जोड़ा बन गया और ये 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ इसका जोड़ा नहीं बना है। तो इसको हम इस साइड लिख लेते हैं। अगर ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, और ये भाग में जाएगा तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये भाग में चला जाएगा अपॉन में 3। तो यही हमारा जो भाग में जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस संख्या को हम 3 से भाग दे देंगे तो जो भागफल आएगा वो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 3। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है √1 + 25/154 = 1 + x/12। तो इसमें x का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 154, और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144 + 25 = 1 + x/12। इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 169/144 = 1 + x/12। अगर इसको हम देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से इसको हम लिख सकते हैं 13 5 12 का होल स्क्वायर √ = 1 + x/12। फिर अगर ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा 13/12। अगर एक को हम इधर ले आएंगे तो आ जाएगा x/12। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा 1/12 = x/12। 12 से 12 कट गया, x = 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √x + 238 = 360 का 405। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि का मतलब गुणा होता है। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे √x + 238 360। का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 4/5। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं √x + 238 अगर हम इसको काट देंगे 5 × 5 5 × 7 35 5 × 20 5 दूनी 10। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 288। फिर √x अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा।
288 माइनस 238। तो √x इज इक्वल टू, इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 50। फिर यहाँ पे √x का मान निकला है, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, x का। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से √ हट जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2500। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान आ गया 2500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के 2 गुने रुपए दिए जितने कि कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल 3042 रुपये एकत्रित हुए, तब उस पार्टी में कितने सदस्य थे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है पिकनिक पार्टी के सदस्य ने उतने रुपए दिए जितने कि कुल सदस्य थे। तो मान लेते हैं हम कि पार्टी में सदस्यों की संख्या x थी। माना पार्टी में सदस्यों की संख्या बराबर x। मान लिया हमने पार्टी में सदस्यों की संख्या बराबर x। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने कि कुल पार्टी में सदस्य थे। मतलब जितने सदस्य उस पार्टी में थे उतने 2 गुने रुपए दिए। मतलब जैसे 4 लोग हैं तो 2 गुने रुपए दिए, मतलब 2 से गुणा हो जाएगा। उसी तरह कितने रुपए दिए, तब एक सदस्य द्वारा दिए गए रुपए कितना हो जाएगा, 2x। मतलब उस पार्टी में जितने सदस्य थे उतने का 2 गुना रुपए दिया गया। तो देखते हैं प्रश्नानुसार। तो ये हो जाएगा x × 2x। कुल पैसे कितने एकत्रित हुए, 3042 रुपये। 3042 इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 3042। 2 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 3042/2। तो x² इज इक्वल टू, इसको इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 1521। हमें यहाँ x² का मान आया है, लेकिन हमें निकालना किसका है, x क्या है, पार्टी में सदस्यों की संख्या। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। x निकालने, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 39। तो आप वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो x का मान 39 आ जाएगा। मतलब इसका ये पार्टी में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 39। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाए तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। इसका मतलब क्या है, उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो बाग में जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं बाग में 5 पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति, 2, 3, 4, 5 पंक्तियां मान लिए। तो बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की एक पंक्ति में पेड़। एक पंक्ति में पेड़ मतलब ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कितने पेड़ रहने चाहिए,
5 रहने चाहिए, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 इधर भी हो गया, 5 इधर भी हो गया, मतलब एक वर्ग बन जाएगा। ये वर्ग बन जाएगा। पूछ कर रहा है बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि मान लिया 5-5। तो इसमें कह रहा है 5184 संतरों के पेड़ हैं। तो इसका हम अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा, साइड में कर लेते हैं, इसका वर्गमूल क्या आएगा। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 5184। वर्गमूल निकालना हमने सीख लिया है, तो 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो ये लगभग 7 बार जाएगा। 3 जगह हम लिखा जाता है और 7 सते 49। इसको जोड़ लेंगे और इसको इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 2, और ये पूरा जोड़ा का जोड़ा उतर जाएगा। अब इसके बगल में हमें ऐसी संख्या रखनी है जिसका खुद से गुणा करने पर 4 आए। तो अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 284, और इसमें से घटा देंगे तो इसको जोड़ लेते हैं 154। तो इसका वर्गमूल आ गया 72, मतलब कि बाग में कुल 72 पंक्तियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। तो बाग में कुल 72 पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट विद ब्रैकेट में क्यूब रूट 592705/64 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा इसको दाईं ओर से सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो अंडर रूट, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, क्यूब रूट 592704/64। अगर इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ रूट से बाहर आ जाएगा, ये रूट से बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर है, ये तो ऊपर वाला ये स्क्वायर है तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा। ऊपर वाला रूट हटा लेंगे और इसे हम भाग दे देंगे। भाग देंगे तो आएगा अंडर रूट 9261/3। फिर इसको हम निकालेंगे घनमूल, तो आ जाएगा 21 और 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 75.24 + x = 8.7n। यहाँ पे x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 75.24 + x। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 75.8641। फिर इसमें हमें x का मान निकालना है, तो x इसको साइड लिख लेंगे और इसे उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 75.8641 - 75.24, इसको घटा देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 0.6241। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 × √5 ऐसे ही
5। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो उस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो x क्या है जो रूट के अंदर होता है, और n क्या है जो रूटों की संख्या है, मतलब कितनी बार यहाँ पे रूट लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो x की जगह पे जो रूट के अंदर है मतलब 5, और इसमें कितने रूट हैं, 1 2 3 4 5 6 रूट हैं। तो n की जगह पे क्या काम करेगा, 6। तो 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 की पावर 63/64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ भी रूट के अंदर रूट है, तो इसको हम हमेशा दाईं ओर से सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका वर्गमूल है, 15 का। 15 लिख लेंगे, फिर इसको वैसे ही लिख लेंगे, 10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस, अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 169, और 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। 13 लिख लेंगे, फिर इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 10 प्लस √25, इसको हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 121, और 121 किसका वर्गमूल है, 11 का। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, 10 प्लस, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 6। अब इससे भी हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे तो √16, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले ये देख लेते हैं। तो 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो अभी तक हमने देखा था कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो। अब इस क्वेश्चन में है किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो किससे हम गुणा करें कि हो जाए इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको 294 लिख लेंगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो बन जाएगा 7 × 7 × 3 × 2। ये इसका गुणनखंड बन गया। तो इसमें कह रहा है इस संख्या में किससे हम गुणा करें तो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो ये 2 का जोड़ा यहाँ बन गया है ये, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, ना 3 का जोड़ा बन रहा है ना 2 का जोड़ा है। अगर हम यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 और 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से, फिर यहाँ पे 3 से और 2 से। अगर इसका मतलब है अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बनेगा।
इसको फिर से समझ लीजिए। जैसे ये है, इसको दिया गया है तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे और इसमें कह रहा है किससे गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, और वर्ग बनने के लिए 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ इसका जोड़ा भी नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा भी नहीं बन रहा है। मतलब एक 3 से गुणा कर दिया जाए और 2 से गुणा कर दिया जाए तो 3 का भी जोड़ा बन जाएगा और 2 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि किससे गुणा किया जाए, मतलब 3 दूनी 6, अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं इसमें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही।